एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं कल से ज़्यादा बीमार हो चुकी हूँ। आज पहली बात, कल तो मेरा थोड़ा ही गला ख़राब था, लेकिन आज गले ख़राब के साथ साथ मुझे हो रहा है बुखार, खांसी, और ऐसा हो रहा है कि बस उल्टी आएगी अगर मैं कुछ पी रही हूँ। ठंडा पानी पीने के लिए मना किया है, गर्म पानी पीती हूँ तो मेरे उल्टी आ जाती है, दिमाग ख़राब हो रहा है। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, नीचे लगी हुई थी स्लिप और इस पर मेरा नाम लिखा हुआ है और इस पे ये लिखा हुआ है कि आपका पैकेज ना आपने रिसीव नहीं किया, मिस हो गया। अब मेरे को पहली चीज़ तो ये समझ नहीं आ रही, एक मिनट पहले फ़ोन अटका दूँ। हाँ, सो पहली चीज़ तो मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि मेरे को ये याद ही नहीं आ रहा कि मैंने क्या कुछ किया था, ऑर्डर कुछ किया था, मेरे दिमाग भी नहीं आ रहा। और अब इन्होंने एड्रेस लिखा है कि इस वाले मेरे को जाना है पोस्ट ऑफिस, तो वहाँ से मेरे को पैकेज मिल जाएगा क्योंकि वो वहाँ पे रख के चले गए हैं। अब देखो शाम को, अब थोड़ी देर में चल के देखते हैं, अजय आ जाएगा तब उसके साथ जाती हूँ और देखती हूँ क्या आया है। मुझे खुद नहीं पता कि क्या आया है, मेरे लिए भी सरप्राइज ही है। खोल के देखेंगे कि उसमें क्या आया है क्या नहीं, और पता नहीं भाई। अब बनाती हूँ अपने लिए कुछ गरम गरम, या तो वही बनाऊंगी पानी ड्रिंक, क्योंकि पता नहीं थोड़ा गर्म पीती हूँ तो थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। मैं नॉर्मल गर्म पानी नहीं पी सकती, जो वैसे ही गर्म करके पी लेता है ना, उसको पीने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा गला ना और ज़्यादा ख़राब हो गया, मेरे को उल्टी आएगी, तो वो मुझसे नहीं पिया जाता। बट पानी में कुछ मिला के वो वाला गर्म पानी में पी सकती हूँ, बट सिंपल गर्म पानी नहीं पिया जाता। और कल रात को तो मैं सोई भी नहीं। कल रात को मैंने 3 बजे उठ के दवाई ली है फीवर की, क्योंकि फीवर चढ़ गया था, ठंड चढ़ी पहले, फिर मुझे हुआ फीवर, फिर आँखों से पानी ना बंद होए, पानी आया जाए पानी आया जाए। फिर उसके बाद मैंने दवाई ली, फिर थोड़ी देर बाद आए पसीने बुरे वाले, और मैंने चलाया हुआ, फिर उसके बाद मैंने चला लिया पंखा क्योंकि पसीने आ गए थे। ये मैंने बहुत उल्टा काम किया है कि पसीने आते, क्योंकि मैं ना एकदम से जब गर्मी लगती है ना, मेरे खुजली हो जाती है कि हो बस बहुत ज़्यादा, तो मैंने पंखा चला लिया। तो पंखा चलाने के बाद मेरे को लग रहा है मैंने गलती कर दी। चलो कोई बात नहीं, अब आज नहीं करूँगी दोबारा ऐसे, सुन के मेरी मम्मी वैसी गाली निकालेगी, गंदा बोलेगी। चलो कोई बात नहीं। और अब देखती हूँ क्या बनाऊँ क्या नहीं, और ये तो अभी थोड़ी देर में चल के देखते हैं कि क्या पैकेज आया हुआ है, आपको भी दिखाऊंगी। मुझे ही नहीं पता कि क्या है। और आप सोचोगे कि मैं ऐसे नॉर्मल व्लॉग में भी क्यों माइक लगाया हुआ है, क्योंकि जब मैंने डिफरेंस देखा ना माइक का, जैसे मेरे को याद नहीं है कि मैंने ये बात कल वाले व्लॉग में बताई है कि नहीं, सीरियसली मेरे को याद नहीं है, बट मैं फिर भी दोबारा बता देती हूँ कि जब मैंने डिफरेंस चेक किया ना, क्योंकि इस घर में ना थोड़ी सी आवाज़ गूंजती है, इससे पहले मैं लगाती ही नहीं थी माइक, ऐसे ही पड़ा रहता था। लेकिन जब मैंने डिफरेंस चेक किया ना कि मैं ऐसे बोलती हूँ तो थोड़ी सी गूंज के आती है आवाज़ घर में, और जब मैं माइक लगा के बोलती हूँ तो बहुत बेटर आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि माइक के साथ ज़्यादा अच्छी आ रही है। गूंजती हुई आवाज़ किसी को भी अच्छी नहीं लगती, मुझे खुद को नहीं अच्छी लगी देख के, तो तब से मैं माइक ही लगा रही हूँ। तो चलो अब मैं एक बार करती हूँ कपड़े चेंज, और मैं बनाती हूँ अपना वही पानी बनाती हूँ, फिर मैं दोबारा मिलती हूँ थोड़ी देर में। पानी वानी पी लिया है, और वैसे बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, बट देख के आना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा पार्सल है जो कि मेरा वहाँ पे छोड़ के गए हैं, तो ऑब्वियसली उठा के तो हमें ही लेके आना पड़ेगा। तो चलो निकलते हैं। और ये पहले मैंने 2-3 लेयर्स पहले ही अंदर पहन चुकी हूँ। कहीं देखने में ना ऐसे होता है कि कुछ नहीं पहना हुआ, बट अंदर मैंने काफ़ी कुछ पहना हुआ है। इसके ऊपर एक जैकेट पहनती हूँ और बस फिर चलो निकलते हैं। पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि अजय कह रहा है कि इधर पीछे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। पहले मुझे लगा कि दूर है, दूर जाना पड़ेगा, तो फिर उस तरीके से मैं तैयार हुई थी। बट अब अगर पीछे ही जाना था तो मैं इतना इतना सारा नहीं पहनती 2-4 मिनट के लिए, पर चलो कोई बात नहीं। बाहर तो ठंड है। देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, वो देखो अंकल आंटी, मतलब यहाँ पे लोगों में इतनी ज़्यादा डेडिकेशन है, चाहे जितनी मर्जी ठंड हो, जितना मर्जी बर्फबारी वाला तूफान हो, लेकिन यहाँ पे जो घूमने वाले हैं ना, जो अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, फॉरेनर्स ज़्यादातर वही होते हैं, तो वो अपना घूमना फिरना बंद नहीं करते, उनकी वॉकिंग तो रहती ही रहती है। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। मुझ में तो कभी नहीं आ सकती, मैं तो वेदर ख़राब ना हो जब भी नहीं कर सकती। तो इतनी ठंड में भी घूमते हैं, और इतनी इतनी ज़्यादा एज में भी, तो बढ़िया चीज़ है। एक तो मेरा गला ना, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, मेरा गुस्सा आ रहा है। इतनी बर्फीली ठंड हो रही है, इतनी बर्फीली ठंड हो रही है, मैं बता नहीं सकती। इधर जाना है, देखते हैं अब क्या आया हुआ है क्या नहीं। ओह, अब थोड़ी शांति मिली अंदर आके। देखने गए हैं वो क्या है क्या नहीं है, देखते हैं अब। ऐसा पार्सल हम लेने आए हैं जो हमें पता ही नहीं है क्या। ये देख रहा है, वीडियो गेम्स रखे हुए हैं काफ़ी,
मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है, मेरा इनसे कुछ लेना देना नहीं है। क्या चीज़ है ये? पार्सल हमने ले लिया है और मेरे को लग गया पता कि कहाँ से आया है, तो देखती हूँ भी घर जाके खोलती हूँ इसको। पार्सल खोल के देखती हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जो भी था ना वो टूट चुका है, क्योंकि लीकेज हो रही है, यहाँ से पानी सा निकल के गिर रहा है। तो अब देखते, इस चक्कू से नहीं होएगा, दूसरा दे, अब देखते हैं क्या है क्या नहीं। पता नहीं है जो पार्सल वाले हैं केयरफुली क्यों नहीं लेके आ सकते कोई चीज, फेंक फेंक के ना ऐसे मारते चीजों को। ये भी तो हो सकता है किसी की इम्पोर्टेंट चीज हो, पर नहीं, टूटा तो हुआ ही है, गिल्ला पड़ा है ये सारा का सारा। ये कहाँ से खुलेगा, कहाँ से खुलेगा ये? खोल इसको। अब जो भी बंदा भेजता है ना चीज और उसकी चीज खराब हो जाए तो उसका क्या फायदा? वाह ये तो बड़े प्यारे लग रहे हैं, तो मैं रखूंगी, ये काम आएंगे। ले पकड़, ये तो काम आएंगे। अब मेरे को लग रहा है कि ये वाला लीक है, पता नहीं कौन सा लीक। ये कांच का लग रहा है, गिर गया ना इस पे। पता नहीं, हे भगवान, डबल ही पैकिंग की हुई है। नहीं ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, ये वाली बोतल तो ठीक है। अच्छा तो ये इंस्टाग्राम के लिए है, तो अब मेरे को पता चल गया जिसने भेजा है, पर मेरे को कुछ बताया नहीं भेजने से पहले। एक भी मैसेज नहीं किया मेरे पास कि मैं सेंड ऐसे कर रहे हैं कि नहीं। ये वाला टूटा हुआ है, पता ही चल रहा है कि ये वाला टूटा हुआ है फिर तो। ओहो, देख ये देखो। हाँ, अरे ये बोतल ही शीशे की ना, बर्फ जमी हुई है भैया इसमें। देख इधर आ, देख इसमें आइस जमी हुई है। ओ गॉड। हाँ, अब जिसने ये भेजा है उसका तो वैसे हो गया नुकसान, क्योंकि उसने तो अब अपनी तरफ से सही भेजे थे। लेकिन पता नहीं ये ना सच में ख़राब करते हैं। जब यहाँ हम मॉन्ट्रियल से यहाँ शिफ्ट हुए थे ना, तब हमारा भी बैग इन्होंने इतना गंदी तरह तोड़ दिया था, और जो गुस्सा आया था ना, और हम कुछ नहीं कर सकते। ये पता नहीं कैसे तो सामान लेके आते हैं, कैसे नहीं लेके आते। हमारा पूरा का पूरा बैग ख़राब हुआ पड़ा है, वो तोड़ के रखा हुआ है। और फिर जब हमने पूछा कि भाई ऐसे आपने इंश्योरेंस लिया था बता, अब वो हमने एक बैग भिजवाया, हम उसका क्या इंश्योरेंस लेंगे? अगर हमने उसका इंश्योरेंस लिया होगा तो हमें वो पेमेंट करेंगे, अदरवाइज हमें पेमेंट नहीं करेंगे। सारी भड़क थी। तो यूँ ही अब कोई भेज रहा है कुछ सामान, अब उसने तो अच्छे से पैक करके भेजा है। थोड़ी सी वैसे पैकिंग और थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, बट अब टूटा हुआ आया है तो अब क्या कर सकते हैं, पता नहीं क्या करूँगी अब मैं इसका। अब पीते हैं चाय, क्योंकि ठंड चढ़ गई है बाहर जाने के बाद, और दो खाएंगे रस तो मज़ा आ जाएगा। और ये इतनी रोशनी इसलिए आ रही क्योंकि मेरे मुंह पे बिल्कुल लैंप जला हुआ है, तो सारा का सारा मेरे ऊपर रोशना आ रहा है इसका। तो चाय बन गई है। अच्छा चाय बहुत टेस्टी बनाता है, इसलिए मैंने उसको बनाने के लिए बोला है। ये क्या मजाक था? ये मजाक था ना? काफी टाइम के बाद बना रहा हूँ और पता नहीं ऐसे ही कर दिया ऐसा। मैं नहीं बनवाती। मैं सिर्फ उबलवाती हूँ मैं, क्योंकि उसमें पेशेंस चाहिए, और पेशेंस मेरे में होते नहीं है। बाकी सारा काम मैं करती हूँ, मैं सारा कुछ करके बोल देती हूँ अब उबाल ले। तो अब देखते हैं कि कैसी बनाई है चाय। बहुत टाइम बाद बनवाई है आज मैंने चाय जैसे, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी, बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा खड़े होने का। और क्योंकि बुखार दोबारा चढ़ने लग गया, तो एक बार मैं ये चाय पीऊँगी, रस खाऊंगी एक दो साथ में, और फिर गोली लेती हूँ दोबारा से। फिर रात तक थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। फिर मेरे को पता है रात को दोबारा चढ़ेगा 2-3 बजे के आसपास, पर तब तक तो आराम से शांति से बैठूँ दवाई लेके।